अनिर्जवामनवः सूरचचशो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनो गिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्राग्निचक्राजरसन्तनो नाम यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तोः आदित्यगौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी नमः बोलेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम ओम शचीपुरन्द्राभ्याम ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो ओम कुल देवताभ्यो ओम ग्राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो ओम वास्तु देवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखाय नमः नमस्करोमि। हम सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करते हैं। थोड़ा सा कारण भी समझ लीजिए। गणेश जी है बुद्धि, गणेश जी क्या है, और अंबिका क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति। तो जैसा आपको समझना चाहिए कि सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण है, रहस्य है। हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है। चाहे वो टीका लगाना हो, चाहे वो चावल लगाना हो, चाहे हाथ में धागा बांधना हो। ऐसे नहीं कि आडंबर नहीं है, या ये नहीं है कि ये परंपराएं हैं तो निभानी पड़ रही है। नहीं, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाथ में धागा बांधने से जो वात पित्त कफ की जो 3 नाड़ियां होती हैं, जिससे बॉडी संचालित होती है। अगर बीमारी किसे कहते हैं, वात पित्त कफ का अनबैलेंस होना ही बीमारी होता है। तो जब हम धागा बांधते हैं, तो मैंने गांठ आपके यहाँ पर बांधी, आपने धागा बंधवाया, मैंने जब गांठ बांधी तो यहाँ बांधी आपकी गांठ, या यहाँ बांधी, कहीं भी बांधी। लेकिन क्या सुबह से शाम तक वो गांठ जहाँ मैंने बांधी थी वहीं रहती है? तो कहीं ना कहीं किसी की यहाँ हो जाएगी, रात तक किसी की यहाँ हो जाएगी। तो इसका मतलब हम जब चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूमती है, वो गांठ, हाथ का धागा घूमता है, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करने से क्या होता है, घर्षण होता है। तो वो घर्षण कहाँ होता है, जो यहाँ 3। अब आजकल तो डॉक्टर लोग हम कहते हैं कि आज डॉक्टर लोग हम विकास कर रहे हैं, जो कि आज विकास थोड़ा ही कर रहे हैं। आज बेचारी कोई माता को बुखार हो जाता है तो 1500 के तो टेस्ट जो अगर अनुभव के आधार पर वो दे, क्योंकि पहले तो डॉक्टर जीभ देख के ही बुखार के प्रकार पता कर लेते थे, डॉक्टर दवाई देते थे, व्यक्ति ठीक हो जाता था। आज वो जरा सा बुखार भी अगर आपको है तो मशीनों पे डिपेंड हो गया, वो सारा ब्लड टेस्ट करवाएगा, 1500-2000 के टेस्ट हो गए। बेचारा गरीब आदमी की पकड़ से तो आज का जो मेडिकल साइंस है सब बाहर निकल गया। वो गरीब आदमी क्या करेगा? तो पहले के वात पित्त कफ केवल ये नाड़ी देखते थे और आपकी बीमारी का पता लगाते थे और फिर आपकी चिकित्सा करते थे। तो जब हम धागा बांधते हैं तो वो धागा घूमता है, तो घूमने से वो 3 नाड़ियों में घर्षण होता है, रगड़ लगती है। रगड़ लगने से ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन कुछ % आपको आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बहाने आपका सुबह सुबह ये पॉइंट थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, क्योंकि टीका जब लगाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं ना, मसाज हो जाती है। तो इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा सा स्पर्श आदि करेंगे तो ये भी विज्ञान कहता है कि ये ही वो पॉइंट है जिस पर प्रेस करने से व्यक्ति स्ट्रेस से काफी हद तक रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है? शांत होता है व्यक्ति, अशांति से। आपने देखा होगा जब व्यक्ति टेंशन में आता है घूम फिर के ऐसे ही करता है, जब टेंशन में होता है इसका हाथ यहीं जाएगा। या फिर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, अगर बहुत टेंशन हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखे, तो पेंसिल या पेंसिल की नोक यहीं जाएगी, ऐसे करेगा आदमी, ऐसे लगाता है ना यहाँ पर। इसका मतलब कुछ कनेक्शन है यहाँ से शांति का। तो इसलिए यहाँ पर इस एरिया में जितनी मसाज होगी उतना आप शांत होंगे। तो टीका लगाने का भी यही है कि प्रातःकाल आप टीका अपने माथे पर लगाते हैं
तो इस स्थान पर व्यक्ति का थोड़ा दबाव पड़ने से उसको शांति का थोड़ा सा अनुभव होता है, टेंशन कम होती है। और चावल लगाते हैं तो उससे भी पॉइंट जब दबते हैं तो उससे और आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो कहने का मतलब सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अब आप यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या फल है? आप यात्रा कर रहे हैं, अब यात्रा भी बहुत बड़ा धर्म बताया है। तो यात्रा से क्या फल है कि देखो आप अपने घरों में बैठे हैं इतने सालों से, तो आपकी दिनचर्या कैसी है? रूटीन जिसे बोलते हैं एक जैसी है। सुबह उठे, मंजन ब्रश किया और अपना फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी, फिर दिन का खाना, फिर रात का खाना, फिर सो गए। ऐसे करते करते 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए। और मन क्या चाहता है? मन नवीनीकरण चाहता है। मन को क्या पसंद है? नया पसंद है। तो हमारे जीवन में नया कुछ हो नहीं पाता, इसलिए व्यक्ति डिप्रेशन में एक जैसा देखने से, क्योंकि मन को नई नई चीजें चाहिए। मन को कुछ हरी चीजें दिखाइए, मन को कुछ अच्छे सुंदर दृश्य दिखाइए। तो एक जैसा रूटीन होने से क्या होता है? घर में चिड़चिड़ापन हो जाता है। और दूसरी बात, सास कहीं तीर्थ यात्रा में निकले ही नहीं, बहू सोचेगी अरे तो पड़ी रहती है घर में। और इस समय देखो जो जिसकी सासें थोड़ी सी कड़वी वो यहाँ पर आई है तो बहू कितना मजा कर रही होगी, आनंद कर रही होगी घर में। तो क्या होता है, आप यात्रा में आए तो इससे क्या हुआ? आपको भी कुछ नया देखने को मिला। अगर बहू गड़बड़ है तो आप थोड़ा दिन वहां से दूर हो गए तो आपको भी शांति मिली और थोड़ी दिन उनको भी शांति मिली। तो थोड़ा नया हो गया जीवन में। क्या हो गया? नया हो गया। तो एक लाभ तो ये है कि जब हम घूमते हैं कुछ नया देखने को मिलता है तो माइंड क्या हो जाता है? हमारा मन रिफ्रेश हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। और उससे फिर हमारा मन अच्छा काम करता है, नहीं तो फिर असंतोष, वही क्लेश आदि, हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। एक बात तो ये है। और जब हम चलते हैं, देखो आप तप कर रहे हैं और आप अभाव में जी रहे हैं, तो अभाव में जीवन जीने का की भी हमको आदत होनी चाहिए, क्योंकि जीवन है, सुख दुख इसके दो पहलू हैं, कभी भी कैसा भी जीवन आ सकता है। तो एक अभ्यास है कि देखो कई लोग ऐसे होंगे जो एसी से बाहर ही नहीं निकलते, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको बेड टी चाहिए। कल कोई कह रहा था, अब ऐसा भी बोलने के लिए खैर हिम्मत चाहिए, लेकिन धन्य है वो लोग जो ऐसा बोल पा रहे हैं कि पंडित जी को बता रहे थे, बोले व्यवस्था तो ठीक है लेकिन एक कमी है, बोले आप लोगों की व्यवस्था में बेड टी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम तो खैर 100 में 5-10 ऐसे होते हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो किसी को बेड टी भी चाहिए कि हम लोग बेड टी भी हम आप लोगों को दें, और बेड तो हमारा डे बैड हो जाएगा। आपके बेड टी के चक्कर में हमारा डे ही बैड हो जाएगा, दिन ही खराब हो जाएगा। देने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी शैली में, हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए आए हैं, क्योंकि जीवन आपको कैसा भी प्राप्त हो सकता है, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। अन्यथा देखो 2-2 घंटे आप लोग सो रहे हैं, कितना आप श्रम कर रहे हैं। तो एक ये नया आया। और दूसरा क्या नया आया? दूसरा ये नया आया कि आपका एक दूसरे के प्रति सेवा भाव भी जागा है। कोई बूढ़ी अम्मा को ले जा रहा है, यही तो है, दूसरे के लिए सहयोग करें, परोपकार करें। कोई माता दर्शन नहीं कर पा रही है तो उसको दर्शन कराएं। और तीसरा क्या है? आप नंगे पांव चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं तो आपको तो आप पता है 72,000 नाड़ियों का गुच्छा है हमारे शरीर में। लगता नहीं कितनी नाड़ियां होंगी, कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां हैं। और 72,000 नाड़ियां सारी की सारी सिमट कर अंत में यहाँ पर आती हैं और यहाँ से फिर 3 भागों में कन्वर्ट होती है, जिसे इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इतना गुच्छा हमारे शरीर में है और हर नाड़ियों का कनेक्शन हमारे किसी ना किसी स्वास्थ्य से है, किसी ना किसी रोग से है। तो आप जब आपने देखा होगा ना, बोले यहाँ दबाओ तो ये आपका ये रोग ठीक होगा, यहाँ दबाओ तो ये रोग ठीक होगा, यहाँ दबाओ तो ये रोग ठीक होगा। तो हर जगह आपकी कहीं ना कहीं नसें हैं। तो आप जब चल रही है तो भले ऐसे वो पत्थर आया तो ऐसे तो हुआ, लेकिन वो ऐसे होना आपकी कहीं कौन सी ब्लॉकेज खोल रहा है, इस समय आपकी अनेक ब्लॉकेज खोल रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है। तो मन भी स्वस्थ हो रहा है, आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। और आप शास्त्र विधि का पालन करते हुए वैदिक तरीके से भगवान का स्मरण, चिंतन, संकल्प आदि करके दर्शन कर रहे हैं, तो उससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको इस यात्रा से प्राप्त हो रहे हैं। तो गणेश अंबिका का पूजन, तो मैं यही बात कर रहा था, हर चीज के पीछे कारण है। इसलिए आप सबसे पहले तो बांके बिहारी जी का आप धन्यवाद। भगवान ने हमको सनातन धर्म की परंपरा में जन्म दिया, हम सनातन धर्म में जन्मे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपके परिवार को धन्य मानता हूं, क्योंकि आपने कल गोविंद देव जी का मंदिर देखा ना, जो सबसे पहले लाल लाल वाला मंदिर दिखाया था, 7 मंजिल का था। कितना बचा है? अभी 3 मंजिल बचा है, 4 मंजिल
वो औरंगजेब ने तोप से तुड़वा दिया था। और आपने अगर उसका दर्शन ढंग से किया होगा, मैंने बताया भी था, मंदिर की जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी है, किसी का मुंह तोड़ा हुआ है, किसी का हाथ तोड़ा हुआ है, किसी के पांव तोड़े हुए हैं। इतना आक्रमण हमारी सनातन संस्कृति में हुआ। 800 साल मुगलों की गुलामी हमने सहन की, 200 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी सहन की। जरा कल्पना कीजिए, 1000 वर्ष हम वर्तमान में गुलाम रहने के बाद भी हम बांके बिहारी जी के प्रति इस प्रकार से आस्था रख के बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हमारे, इसलिए आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को नमन है, जिन्होंने, क्योंकि वैसे जैसे आप लोग भी कहाँ के, राजस्थान के हैं, मुगलों से अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, जो गढ़वाल के लोग हैं, मूल कहाँ है इनका, जो नेपाल के भी, हम लोग थोड़ा नेपाल से, हम भी नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो हम सब कौन है, हमारा भी मूल राजस्थानी है। हमारे परदादा के पिताजी कहाँ थे, राजस्थान थे। आप लोग भी कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो मुगलों से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए जब यत्र तत्र भागे, हमने उनकी तलवार से डरकर, अब गोमांस खाना स्वीकार नहीं किया, हमने उनकी तलवार से डरकर अपना धर्म परिवर्तन करने का हमने मन नहीं बनाया। हमारे पूर्वजों ने वो गए हैं और उन्होंने पहाड़ों में आश्रय प्राप्त किया है, जहाँ जहाँ पर उनको जल प्राप्त हुआ, जिसको गदेरा कहते हैं, हाँ, वहाँ जहाँ जहाँ जल प्राप्त हुआ, क्योंकि जल जीवन की आवश्यकता है, बिना अन्न के आप रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते। तो वहाँ हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने अपनी परंपरा को निभाया। तो सबसे पहले तो आपकी उस पूर्वजों की श्रृंखला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने धर्म में रहना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में यही बात अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे के धर्म में प्रविष्ट होने से अच्छा। और अगर हमारे पूर्वज कायर होते, अगर आप लोगों के पूर्वज निकम्मे होते, तो फिर इस समय आप जो घूंघटा खोल के बैठे हैं ऐसे ना होते, आप बुरके में होते हैं। और जो पुरुष वर्ग है, हमारी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हुआ होती। तो हम पहले तो इसलिए अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। बोले सभी के पितृ देवताओं की जय हो। तो अब हम भगवान के सन्मुख बैठे हुए हैं, बांके बिहारी के सन्मुख बैठे हुए हैं। तो गणेश अंबिका का पूजन मैं निवेदन कर रहा था कि सबसे पहले क्यों करते हैं, आप समझिए। गणेश जी हैं बुद्धि और अंबिका है शक्ति। गणेश जी की पूजा के साथ साथ अंबिका की भी होती है, ध्यान रखना। अंबिका, गणेश जी हैं बुद्धि और अंबिका है शक्ति, दोनों की पूजा एक साथ। मतलब आपस में एक दूसरे, जब तक गणेश और अंबिका कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक हम आगे, केवल पूजा में ही नहीं, जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे, समझिए। गणेश जी क्या है, बुद्धि, अंबिका क्या है, शक्ति। अब बताइए, अगर आपके अंदर बुद्धि है कि हमको यात्रा करनी है, भैया आपकी अच्छी बुद्धि है कि यात्रा करने से बांके बिहारी जी प्रसन्न होंगे, ये होगा वो होगा, तो आप अपनी बुद्धि के बल पर यहाँ पर आ गए, क्योंकि आपकी बुद्धि क्या है, अच्छी है, तभी तो आप आए हैं। लेकिन अगर आपकी शक्ति आपके पास नहीं है, अंबिका का अभाव हो जाए, तो क्या आप यात्रा कर पाएंगे? आप यहाँ तो आए, लेकिन अगर आप बीमार हो जाएं, शक्ति नहीं है, तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और यदि शक्ति है आपके पास लेकिन बुद्धि अच्छी नहीं है, तो स्वस्थ जीवन तो है, लेकिन अरे कौन जाए वृंदावन में, कौन हो वहां पर परेशान, तो वो घर में बैठा रहेगा। तो इसी प्रकार से बुद्धि और शक्ति जब दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी हमारा कोई काम होता है। चाहे वो, अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं, तो आप जैसे रसोई में भोजन बनाती हैं, आपको हलवा बनाना है, तो आपको उसमें भी गणेश जी और अंबिका चाहिए, दोनों। एक भी अनुपस्थित होगा तो काम नहीं होगा। कैसे, आपको हलवा बनाना है, बुद्धि तो है कि बढ़िया हलवा कैसे बनाते हैं, क्योंकि YouTube में आपने पहले ही देख लिया रेसिपी कैसे बनता है बढ़िया हलवा। बुद्धि आपके अंदर है लेकिन शक्ति नहीं है, तो खटिया में पड़े पड़े रहने से क्या हलवा बन जाएगा? अपने आप नहीं बनेगा। तो गणेश जी तो थे, लेकिन शक्ति के अभाव में हलवा नहीं बना। अच्छा, अब आपके पास क्या है, शक्ति तो बढ़िया है, तो आप शक्ति है, तो आप अपने खटिया से उठ के गए, रसोई में गए और आपने कढ़ाई चढ़ा दी, तो शक्ति थी इसलिए आप रसोई तक गए, लेकिन बुद्धि नहीं है कि हलवा बनता कैसे है, इसमें सूजी पहले डालना है, पानी डालना है, घी डालना है, क्या करना है, तो भी हलवा नहीं बनेगा, उसकी लई बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, बुद्धि शक्ति जब दोनों का संपर्क होता है तो ही हमारा जीवन सफल होता है। तो बस वही हमारा सनातन धर्म, हमारी पूजन की परंपरा मैसेज देना चाहती है कि गणेश और अंबिका की कितनी आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले गणेश अंबिका आदि का पूजन होता है, फिर उसके बाद देवताओं का पूजन का क्रम आगे चलता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई। जो आपने अभी महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ा है, इसमें शब्द आता है
इसमें बार बार बिल्वा शब्द आ रहा है। जो बेलपत्री है ना, इसका कनेक्शन मैं दो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। बिल्वपत्री का जो कनेक्शन है वो महालक्ष्मी से है, इसलिए स्तोत्र में आता है, बिल्वपत्र के स्तोत्र में आता है लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम, कि लक्ष्मी के स्तनों से जो उत्पन्न है। बिल्वपत्रम शिवार्पणम, तो लक्ष्मी से कैसे प्रकट है? तो कथा आती है स्कंद पुराण में, जो बिल्वपत्र है वो लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बिल्वपत्र का प्रयोग करने से, भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाने से, बिल्व फल चढ़ाने से घर की जो लक्ष्मी है वो आपके घर में स्थिर बनकर रहती है। तो शॉर्ट में बता दूं कि एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि नारायण कोई ऐसा कृत्य मुझे बताइए, ऐसा कोई काम बताइए, कोई पूजा बताइए कि जिससे आपका और मेरा कभी बिछो ना हो, नारायण और लक्ष्मी का कभी बिछो ना हो। तो नारायण ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि सदा सर्वदा मेरी पत्नी बनकर रहो और हमारे गृहस्थ में कभी भी खटास ना आए, तो तुमको उसके लिए शिवार्चन करना चाहिए। और इसलिए ये भी ध्यान रखना, बिना शिव पूजन के कोई भी गृहस्थ, भले ही हम बांके बिहारी जी के भक्त हों, भले ही हम कृष्ण के कितने बड़े भक्त हों, लेकिन बिना भगवान शिव के हमारा परिवार गृहस्थ में सुखी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ क्लेश जरूर होगा। इसलिए भागवत में स्पष्ट लिख दिया गया है कि दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए भगवान शंकर की उपासना हमें करनी चाहिए। तो भगवान महालक्ष्मी शंकर जी की उपासना करती है इस भाव से कि विष्णु की पत्नी बनी रहूं, कभी हमारे में झगड़ा ना हो। तो एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने संकल्प लिया है कि मैं प्रतिदिन 40 दिनों तक भगवान शंकर को कमल के पुष्प अर्पित करूंगी। क्या करूंगी? कमल के पुष्प। कितने? 1000। कितने? 1000 पुष्प अर्पित करूंगी। तो प्रतिदिन 1000 पुष्प अर्पित करती है, एक एक नाम लेती है शंकर जी के, शिवाय नमः समर्पित कर दिया, नीलकंठाय नमः, नागेंद्रहाराय नमः, नंदीश्वराय नमः। इस प्रकार से क्रम चल रहा है। भगवान शंकर ने सोचा चलो आज परीक्षा लेता हूं लक्ष्मी की, तो क्या किया, 999 कमल चढ़ा दिए, और जैसी 1000 के लिए हाथ ऐसे बढ़ाया तो टोकरे में 1000 जो पुष्प था वो था ही नहीं, और संकल्प कितने फूल चढ़ाने का था? 1000 फूल चढ़ाने का था। 999 हो गए, लेकिन एक फूल कम हो गया। अब उठकर जाएंगी तो पूजा खंडित होगी, तो क्या करें, उठ नहीं सकते, और अगर नहीं उठती हैं तो फिर संकल्प खंडित होगा। 1000 का संकल्प लिया है, 999 चढ़ा दिए। तो अंत में बैठे बैठे लक्ष्मी ने सोचा कि जब नारायण मुझसे एकांत में, पति पत्नी का अपना रिलेशन होता है, तो नारायण जब मुझसे हम एकांत में हम लोग बैठते हैं, जब वार्तालाप करते हैं, हास परिहास करते हैं, रतिक क्रीड़ा आदि करते हैं, तो बोले उस समय भगवान नारायण कभी कभी मेरे पयोधरों को, मेरे स्तनों को कमल की कली की उपमा देते हैं। तो क्यों ना मैं मेरे स्तन ही कमल की आकृति के हैं, इस प्रकार से कभी कभी नारायण के मुंह से निकलता है, तो क्यों ना मैं अपने स्तनों को ही कमल के रूप में चढ़ा दूं। और लक्ष्मी जी ने अपने दोनों स्तनों को, अपने दोनों पयोधरों को काटा है और भगवान शंकर को चढ़ा दिया, कमल कहकर चढ़ा दिया। इतना कहना था, भगवान शंकर तो प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने उन पर बड़ी कृपा करी, खूब शुभाशीर्वचन दिया। और ऐसे कहते हैं उस समय जब चढ़ा रही थी, उस समय माता लक्ष्मी के स्तनों से कुछ बूंदें दुग्ध की धरती पर गिरी हैं, और उसी दुग्ध से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो बिल्व पत्र है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए बिल्व पत्र भगवान शंकर को चढ़ाने से लक्ष्मी की उत्पत्ति, माता जी शांत रहिए, लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी गई है। और एक बात और बताऊं, स्कंद पुराण में एक बात और लिखी है कि अगर आपने बिल्व पत्र या बिल्व का फल खाया है, अगर आपने बेल का गुदा खाया है, तो अगर उस बिल्व पत्र की और बिल्व फल की इतनी महिमा है, आपने आज बिल्व फल खाया या बेल का जूस पिया, तो स्कंद पुराण में लिखा है 27 दिन के अंदर अगर आपकी मृत्यु कहीं भी होती है, कहीं भी, भाई शरीर है, कहीं दुर्घटना, सबको अच्छी मौत थोड़ी प्राप्त होती है, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु के कितने भयावह रूप होते हैं। तो अगर बेल का जूस आपने आज पिया है 27 दिन के अंदर, जब तक वो नक्षत्र नहीं आता, क्योंकि 27 दिन में एक नक्षत्र दोबारा आता है, तब तक अगर हमारी मौत हो जाती है तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो भगवान के धाम को जाता है। ऐसी बिल्व फल की महिमा है, इसलिए बेल का जूस गर्मी में पिया करो।
और ऐसा भी लिखा है कि अगर हम लहसुन प्याज जैसे हम खाते हैं, देखो ज्ञान की बातें बता रहा हूँ कि लहसुन प्याज हम खाते हैं इसलिए पूजा पाठ में तो वर्जित रखा करें। आजकल तो सत्यनारायण की कथा के बाद भी जो भंडारा करवाते हैं उसमें भी बताइए लहसुन प्याज लोगों ने घुसा दिया, कितने दुख की बात है। शास्त्र की अवहेलना करते हुए हम सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम कुछ व्रत अनुष्ठानों में इससे हमको दूर रहना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे हम लोग करते हैं सेवन, कोई बात नहीं, लेकिन ये लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए आप खुद ही देखना। एक मोटी मोटी जो मैं बात बता रहा हूँ, आप अगर लहसुन प्याज खा के किसी के सामने खड़े होंगे, डकार मारोगे तो देखना कितनी स्मेल आती है। एक तो इसमें दुर्गंध आती है, इस कारण से लहसुन प्याज वर्जित है। क्यों वर्जित है मैं ये बता रहा हूँ। और एक इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि देखो अब लोग इसको कहते हो तो औषधि है, दवाई है। मैंने कहा तो औषधि तो सांप का जहर भी है, आवश्यकता पड़ने पर अलग बात है। हर कोई चीज औषधि है अपने आप में, लेकिन भाई अगर आप एक टैबलेट लेनी है और आप सोचे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा 10 ही एक साथ खा लूं तो फिर आप मर जाएंगे। तो वैसे ही औषधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटी मोटी बात बता रहा हूं। लहसुन प्याज आदि खाने से हमारे अंदर उत्तेजना, काम, क्रोध आदि बढ़ते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस प्रकार के इससे हमारा तामस क्रियाएं हमारी बढ़ती हैं। और लहसुन प्याज खाने के बाद यदि व्यक्ति मरता है और 27 दिन के अंदर, आज हमने लहसुन प्याज खाया है और 27 दिन के अंदर हमारी मौत होती है, तो उस व्यक्ति को दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता, ऐसा भी शास्त्र कहता है। क्योंकि आज हमने खाया है तो 27 दिन तक हमारी अशुद्धि रहती है। उस समय हम कितना भी वजन करें, मर गए तो फिर हमारा नरक निश्चित है, ऐसा भी लिखा है। और ये पुराणों के अनुसार जो लहसुन है ये कुत्ते के नख से प्रकट माना गया है। इसलिए आप देखना उसके जो एक एक फलियां होती हैं, आप देखना हल्की सी नोक होती है, जैसे कुत्ते का पंजा होता है ना देखा लहसुन प्याज की जब कलियां निकालते हैं तो उसके कुत्ते की, और जो प्याज है उसको कुत्ते के श्वान के अंडकोश से उसकी उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए भी उसका निषेध बताया गया है। लेकिन चलो हम अयम ही युग धर्मो, हम उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारत में ये लहसुन प्याज के बिना गढ़वाल का जीवन रह भी नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या पता आगे जाके छोड़ दें, अभी भले ही ना छोड़ें। तो इसलिए हमने आपको ये बातें बताई हैं। प्रेम से कहिए। जैसे आप कल यात्रा दर्शन कर रहे थे, आपने देखा होगा बंगाली लोग जो सांवले सांवले कलर के होते हैं, बंगाली लोग बहुत आए हुए हैं इस समय। तो बंगाल में तो चावल और मछली भात होता है। तो हमारे एक महाराज जी हैं, वो बता रहे थे कि मैं बंगाल में गया, गले में कंठी पहनी हुई है और मैं कथा करने गया और गले में कंठी पहनी हुई है और हरे कृष्ण जपते रहते हैं वो। लेकिन वहाँ का जीवन रहन सहन ऐसा है कि वहाँ मछली भात खाते हैं, वहाँ मछली यही मिलता है तो मछली भात खाते हैं। तो उनको मछली भात खाना कोई ज़्यादा बुरा नहीं लगता। जैसे हम लोगों को हमारे उत्तराखंड में लहसुन प्याज खाना ज़्यादा बुरा नहीं होता, सबके घर में होता है, तो ऐसे ही वहाँ के लोगों को मछली भात खाना बुरा नहीं लगता। तो जो कथा व्यास महाराज जी बता रहे हैं, मैं वहाँ गया, मैंने कहा तुम मुख में हरे कृष्ण बोलते हो लेकिन ये तुम मछली भात खाते हो। तो बोले अरे हम तो मछली भात खाता है, वो बंगाली है तो अपनी लैंग्वेज में बोले अरे हम तो मछली भात ही तो खाता है, हम और क्या करता है, मछली भात ही तो खाता है, उनके तो सामान्य है, हम तो मछली भात खाता है, तुम्हारा उत्तर भारत का आदमी तो लहसुन प्याज खाता है मतलब वो लहसुन प्याज को इतना बुरा कहते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा उत्तर भारत का आदमी तो बोले लहसुन प्याज खाता है, हम तो मछली भात तो खाता है हम। तो अपने अपने कुछ क्षेत्र की परंपराएं भी होती है या वहाँ का रहन सहन भी होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सात्विक भोजन को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन से ही हमारा मन बनता है और मन से ही हमारा चरित्र बनता है। पूरी वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, बाकी बिहारी जी का ध्यान कर लें। ओम बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। ओम वृंदावन विहारिणे नमो नमः। ओम गंधम समर्पयामि, क्षतान् समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं आग्रापयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ताली बजा।
आप इसमें पूजा में बैठकर इसको अवश्य वो करें। भगवान आपके परिवार को खूब उन्नति करे, खूब वृद्धि करे। तो बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। टीम की तरफ से आप सभी के लिए जितना हो सकता है प्रयास किया जा रहा है कि आप सबके लिए अच्छे से अच्छा करें, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, आप लोग धनाढ्य लोग हैं, आप घर में भी कोई कन्या का विवाह आदि कराते हैं तो कितनी 2, 4, 10, 20 लोगों को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। लेकिन हम तो सबके स्वभाव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप सभी बड़े सज्जन हैं, आपने हमारा बहुत सहयोग किया है। उसके बाद भी यदि हमसे कोई त्रुटि हो रही है इस यात्रा में तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं आपसे, और आप अच्छा अच्छा ग्रहण करेंगे, बुरा बुरा सब कुछ छोड़ देंगे और अच्छे अच्छे को ही आप देखेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा भक्त का ऐसा स्वभाव भी होना चाहिए। भक्त को कभी भी छिद्रान्वेषक नहीं होना चाहिए। छिद्रान्वेषक कहते हैं जो अच्छे को नहीं देखता, जिसकी छिद्र में ही, छेद में ही जिसकी दृष्टि जाती है, उसको छिद्रान्वेषक कहते हैं। तो ये भक्त के लक्षण नहीं कहे गए हैं, इसलिए निंदा, क्रोध आदि से हमको हमेशा सदा सर्वदा बचना चाहिए, यही भक्त के लक्षण है। तो अच्छा अच्छे में ही आप देखें। सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो भगवान भी, सबको संतुष्ट तो भगवान भी नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे से मैं उदाहरण के साथ आज की अपने वाणी को विश्राम दूंगा, फिर आप चाय लेना। एक बार की बात है, भगवान शंकर नंदी जी के साथ, पार्वती जी के साथ और गणेश और कार्तिकेय जी के साथ जा रहे थे। तो देखो, भगवान शंकर नंदी पर बैठे हुए हैं और भवानी आगे बैठी हुई है, और दोनों कार्तिक और कौन, गणेश जी नीचे पैदल पैदल चल रहे हैं, क्योंकि भैया माता पिता का सम्मान होना चाहिए, जगह इतनी है नहीं नंदी पर बैठने के लिए, तो अपनी जवान संतान है तो पैदल चल रही है। तो आगे चौक था, तो कोई लोग भगवान शंकर के इस परिवार को देखकर कानाफूसी करने लगे। भगवान शंकर ने बोला सुनो तो जरा क्या कह रहे हैं। तो जब देखा तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो ये शंकर, बनता तो ये अपने को शंकर है, लेकिन कितना निर्दयी है, इसको तो अपने बच्चों के प्रति कोई मोह ममता ही नहीं है। दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं बैल में, बच्चे जा रहे हैं पैदल। भगवान शंकर ने कहा वो तो निंदा कर रहे हैं, क्या करें। तो फिर भगवान शंकर ने कहा ऐसा करते हैं पार्वती, चल तू और मैं नीचे उतर जाते हैं, बच्चों को बिठा लेते हैं। अब बच्चों को बिठाया और पति पत्नी दोनों पैदल जा रहे थे नंदी पर। तो आगे चौक में कुछ लोग, फिर आगे चौक आया, कुछ लोग फिर कानाफूसी कर रहे थे। शंकर जी ने कहा जरा सुन तो क्या बोल रहे हैं। तो लोग कानाफूसी करते हुए बोल रहे थे देखो तो कितने निर्लज्ज बच्चे हैं, इस शंकर ने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं सिखाया। बच्चे तो अपने आप आराम से गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं नंदी पर, और माता पिता पैदल जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अरे देखो अब हमारे बच्चों को बुरा बता दिया, अपने बच्चों को बुरा कौन सुन सकता है। तब भगवान शंकर ने क्या कहा कि ऐसा करो तुम भी आ जाओ, हम भी बैठते हैं। अब जगह तो थी नहीं, जैसे एक बाइक में 4 लोग बैठते हैं, ऐसे ठूसम ठूस करके गणेश, पार्वती जी और भगवान शंकर, कार्तिकेय चारों नंदी पर बैठ गए। आगे फिर एक चौक आया, आगे चौक आया तो फिर वहां पर भी लोग कानाफूसी कर रहे थे। तो शंकर जी ने कहा ये क्या कह रहे हैं अब। तो बोले कानाफूसी जब कर रहे थे तो सुना, तो सुनने में आया कि लोग ये कह रहे थे कि बताओ वैसे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार है, अरे दिख रही है इसमें करुणा, एक बैल की जान ले रखी है 4 लोगों ने। कितने निर्लज्ज लोग हैं। भगवान शंकर ने कहा राम राम, अब क्या करें। तो शंकर जी ने कहा ऐसा करो सब उतरो, नंदी को पैदल लेके चलो। अब नंदी को पैदल लेकर जा रहे हैं तो आगे फिर चौक आया, अब फिर वहां पर भी कानाफूसी लोग कर रहे थे। तो फिर शंकर जी ने कहा अब सुनो, अब क्या दिक्कत है इन लोगों को। और जब कान लगाकर सुना तो लोग कह रहे थे ये शंकर जैसा मूर्ख तो हमने आज तक नहीं देखा। बताओ गाड़ी साथ में चल रही है और सब लोग पैदल जा रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज में निंदा ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी तुलसी बाबा ने कहा है बंदऊ प्रथम असज्जन चरणा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बोला सबसे पहला प्रणाम मैं उनको करता हूं जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ताकि वो किसी प्रकार का विघ्न ना करें। बंदऊ प्रथम असज्जन चरणा, तो तुलसी बाबा ने असज्जन लोगों को भी सबसे पहले प्रणाम किया है। और हमारे गुरुजी एक श्लोक कहा करते थे कि दुर्जनम प्रथमम वंदे, यही श्रीनाथ जी भागवत विद्यालय है हमारे, जो जिन्होंने हम जिनके चरणों में बैठकर हमने भागवत का अध्ययन किया, वो ये श्लोक बोला करते थे, बोले दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। बोले दुर्जन को तो पहले प्रणाम करना चाहिए, सज्जन को आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि दुर्जन हमेशा आपके अहित में ही लगा रहता है, और सज्जन को तो आपके प्रणाम की कोई अपेक्षा नहीं है, कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो ठीक। बोले दुर्जन को सज्जन से पहले प्रणाम करना चाहिए, जैसे कि बोले मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा, जैसे सुबह उठकर हम मुंह बाद में धोते हैं, लेकिन शौचालय के माध्यम से गंदी चीजों को पहले साफ करते हैं, तो बोले इसलिए उनको पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। तो हमारे लिए सभी वंदनीय है। यह बात हमने सिर्फ इसलिए बताई कि अगर किसी में ऐसा स्वभाव है तो वो त्याग करे, क्योंकि ये भक्त के लक्षण नहीं है, हमें श्रेष्ठ भक्त बनना है। हम यही सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जब आप आए हैं, हर किसी में कोई ना कोई अवगुण होता है, और सबको पता है कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, किसके कारण लोग मुझसे रुष्ट होते हैं। तो आपने यहाँ पर संकल्प लेना है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं उस कमी का त्याग करके यहाँ से जाऊंगी, ऐसा संकल्प लेती हूँ। हे बांके बिहारी, मेरे उस संकल्प को सिद्ध करने में आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा, और कुछ ना कुछ अपना अवगुण हम यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, और कुछ ना कुछ नया जो हमने सीखा है, और हम वो अपने घर में उसको जोड़ेंगे, उस चीज को हम करने का संकल्प लेंगे। जो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते वो संकल्प लेके जाएं, जब तक हम सूर्य को जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। जो मस्तिष्क में तिलक नहीं लगाते वो भी संकल्प लें, अरे हम सनातन धर्मी हैं, हम प्रातः काल उठते ही नहाने के बाद सबसे पहले टीका घोलकर थोड़ा सा भगवान को चढ़ाकर अपने मस्तिष्क में अवश्य लगाएंगे, क्योंकि भगवान को चढ़ा हुआ तिलक हमारे जब मस्तिष्क में दिन भर रहता है, और हमारे गले में जब कंठी रहती है, अरे मृत्यु के कितने भयावह रूप है, किसी को पता थोड़ी है कि कब होगी और कहाँ होगी, किसी को कुछ नहीं पता। और कई बार तो ऐसा भी कल्पना कीजिए, मौत को याद कीजिए, पता नहीं मुंह में कोई जल डालने वाला होगा कि नहीं होगा, तुलसी का पानी मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा, गंगा जल, भले ही गंगा जी के तट पे रहते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु पता नहीं ऐसी होगी कि नहीं होगी कि हमारे मुंह में अंतिम समय में गंगा जल जाएगा नहीं जाएगा। तो अगर आपके मस्तिष्क में भगवान का तिलक है, यदि आपके गले में कंठी माला है, तो अगर कोई जल न भी डाले, ऐसी स्थिति में अगर ऐसा संयोग नहीं मिला, जल न भी डाले, तो आपके माथे पे यदि भगवान का तिलक लगा हुआ है, आपके गले में माला है तुलसी की, तो मेरा विश्वास है बांके बिहारी उस व्यक्ति की दुर्गति होने कभी नहीं देंगे। तो ऐसा संकल्प आप लें, और तिलक लगाने का संकल्प लें कि आपके मस्तिष्क में तिलक अवश्य प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि तिलक के बिना लिखा है, बिना तिलक के जो पूजा हम करते हैं, निषिद्धम सर्वकर्मसु, जो हम पूजा करते हैं उस पूजा का फल गायब हो जाता है। क्रम तो होता है लेकिन पूजा का फल गायब हो जाता है, इसलिए तिलक आप अवश्य लगाएं अपने मस्तिष्क में। ऐसे कुछ अच्छे संकल्प आप लेकर जाएंगे। और जैसे आप अन्न भोजन करते हैं, भाई भोजन करते हैं, अन्नपूर्णा का आपको स्मरण कराया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मंत्रोच्चारण करें बड़ा बड़ा, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपने को संस्कार ये दीजिए कि भोजन के बाद कम से कम अन्नपूर्णा मैया की जय कहकर आप भोजन का प्रारंभ करें। ये कुछ अच्छी बातें हैं, आप इसको अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी बिजरानी, दीवानी हुई इसकी सारी बिजरानी। होया की मुरली पे, होया की मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, या की मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, मोरी मटके ओ लटके पलट गयो रे,
याने रोकणो हो याने रोकणो मारो खटक गयो रे याने रोकणो मारो खटक गयो रे मोरी मटके ओ लटके पलट गयो रे मोरी मटकी उलट